प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम +1 का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं, जिसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है और आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। एंड सेकंड थिंग which we are going to discuss is convert a complex number into polar form। कि पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करना होता है। तो बच्चों, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना तभी आएगा जब हमें मॉडुलस तथा आर्गुमेंट निकालना आएगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उन्हीं के ऊपर ही पोलर फॉर्म निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा be any complex number, then z modulus is equal to a square plus b square square root. This is the simple formula of the modulus of the complex number. And if we represent the complex number in plane, this is real axis in case of complex number and this is imaginary axis। y axis को imaginary axis बोलते हैं। और यदि z is equal to a plus b आयोटा एक complex number है, तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस a लेंगे और ऊपर को डिस्टेंस b होगी, तो ये हो जाएगा a, b पॉइंट। Let a and b are both positive, hence represent this point in the first quadrant। ये मान के चले कि ये पॉजिटिव है दोनों। यदि एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो इसमें आ जाएगा, यदि दोनों नेगेटिव हो तो इसमें आएगी ये OP, और यदि A पॉजिटिव हो और B नेगेटिव हो तो फोर्थ में आ जाएगा। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। यदि A नेगेटिव है एंड B पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और यदि दोनों ही नेगेटिव हैं A और B तो आर्गुमेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। यदि A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है तो आर्गुमेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो यहां से भी हम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ A एंड B से भी हम जज कर सकते हैं कि आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा। तो बच्चों, ये डायग्राम बनाया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस b आयोटा का। दिस इज a, b पॉइंट, hence OP distance is called modulus। This is the representation of the modulus of the complex number, that is z modulus is equal to a square plus b square square root। ये a होगा, ये b होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हम OP की डिस्टेंस जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एंड दिस एंगल थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज a एंड b आर बोथ पॉजिटिव। तो बच्चों, यदि हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म निकालनी हो तो डायरेक्ट मेथड है ये, दिस इज द मेथड। सबसे पहले हमने लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा सपोज करना है। जो a होगा यहां पे उसे r cos थीटा, फिर r इज द मॉडुलस, एंड b को जो प्लस ये विद साइन इसको लेना है r sin थीटा, दिस इज सेकंड। तो मॉडुलस निकालने के लिए हमें इसको स्क्वायर और ऐड करना है फर्स्ट एंड सेकंड, और वहां से r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि cos थीटा कितना है, sin थीटा कितना है। जब r की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वहां से tan थीटा भी निकाला जा सकता है आफ्टर डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। और उसके बाद बच्चों हम थीटा को चेक कर लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, आर्गुमेंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके अनुसार हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस r निकाल लेंगे
एंड आर्गुमेंट थीटा निकाल लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड भी निकल जाएगा। तो ये प्रोसीजर है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने का। अब बच्चों, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने से पहले हम प्रोसीजर समझ लेते हैं कि आर्गुमेंट जो है किस प्रकार से निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये कुछ पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इफ a इज पॉजिटिव एंड b इज आल्सो पॉजिटिव, therefore argument will lies in first quadrant, both positive होंगे, a भी पॉजिटिव एंड b भी पॉजिटिव, तो argument lies in the first quadrant, and if an argument of z lies in first quadrant and argument is equal to generally theta, directly we can find the value of theta in the first quadrant. And if a is negative and b is positive, then argument lies in second quadrant. This is the argument and lies in second quadrant, and it is obtained by pi minus theta. This is the procedure to find the value of argument in the second quadrant. That is pi minus theta will be the value of the argument of that complex numbers. And if a is negative and b is also negative, a is negative and b is also negative, then argument lies in third quadrant, and it is obtained by minus pi plus theta. This is the procedure to find the argument in the third quadrant. Minus pi, from here to here, this is minus pi angle, नेगेटिव साइड है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द नेगेटिव एंगल, एंड प्लस थीटा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की। क्योंकि बच्चों इस ट्रायंगल से हम केवल यही एंगल निकाल सकते हैं थीटा, और थीटा यहाँ पे निकलेगा वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के मेथड से, तो वो ये एंगल निकलेगा। तो आर्गुमेंट जो है वो निकालने के लिए इसे माइनस पाई में ये जब ऐड करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज दिस इज द आर्गुमेंट। तो इसी प्रकार से यदि a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, देन द आर्गुमेंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, a is positive, b is negative, then this is the representation of the complex number, and this is the angle, and this is equal to minus theta. Hence we can find the arguments in all the four quadrants, that is minus theta will be the argument of z, that is not equal to minus pi, that is equal to minus theta. If a is positive, b is negative, then the argument of z lies in the fourth quadrant, and it will be equal to z is equal to minus theta. और थीटा हम जनरली 10th क्लास के मेथड से निकालेंगे फ्रॉम द टेबल, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये प्रोसीजर है हमारा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट निकालने का, और मॉडुलस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं a square plus b square under root is the modulus of the complex number if a complex number is z is equal to a plus b आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के पॉइंट सीखे। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन टू फाइंड द मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कन्वर्ट ए complex number into polar. Now polar form of the complex number. Let z is equal to a plus b iota be any complex number, then a plus b iota can be written as a के स्थान पर r cos theta and plus b के स्थान पर r sin theta पुट कर देंगे। We will get, taking r common, r into cos theta plus iota sin theta. This is called polar form of the complex number a plus b iota.
a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी पोलर फॉर्म r इंटू और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, where r is the modulus, that is z modulus, and theta is the argument of that complex number. तो बच्चों पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट की ही जरूरत होती है। तो इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है यदि हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस टू कन्वर्ट द complex number into polar form and to find the modulus and argument of the complex numbers of the complex number. Question number 1, find the modulus and argument of the complex number. सबसे पहले हम modulus and argument निकालना सीखेंगे। There are direct methods also to find the modulus and argument. परंतु बच्चों हम ऐसा मेथड अडॉप्ट करेंगे जो कि हमें पोलर फॉर्म निकालने में भी सहायक सिद्ध होगा। कॉमन मेथड, तो प्रोसीजर इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इनटू √3। a is negative and b is also negative, hence we can say that the argument will lies in the third quadrant. Now the procedure is taking -1, that is a is equal to r cos theta, and minus √3, that is b is equal to r sin theta. तो मॉडुलस निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग we will get the modulus of the complex number. After squaring we get -1 square plus minus √3 square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. Taking r square common, we get cos square plus sin square, that is 1. And here in the left hand side, that is -1 square, 1 √3 minus √3 square, that is 3. That is equal to 4 is equal to r square is equal to 4. Therefore, taking square root and taking only positive sign, we get the value of r, that is 2, and which is the modulus of the complex number. Now if we put the value of r is equal to 2 here in equation number 1 and 2, we will get the value of cos theta, that will be -1 by 2, and sin theta will be minus √3 by 2, and from here we will get the value of argument of the complex number. और ये टेबल से भी हम बच्चों ये एंगल्स देख सकते हैं जो कि हमें हेल्पफुल होता है आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो इसलिए ये टेबल आपकी कॉपी के ऊपर बना होना चाहिए। आप पेज के ऊपर जरूर बनाएंगे जब अपना क्वेश्चन नंबर 1 and second we get -1 is equal to 2 into cos theta, therefore cos theta is equal to -1 by 2, that is negative. Minus √3 is equal to 2 into sin theta, that is sin theta is equal to minus √3 by 2, that is also negative. And after dividing these two, we will get tan theta is equal to sin theta upon cos theta, that is equal to √3, which is positive. So in this way we can check that tan theta is positive but sin and cos are negative, therefore argument will lies in a third quadrant, and its value will be is equal to -5 plus theta, and theta is obtained from this table. Tan theta is equal to √3, then theta will be is equal to pi by 3. Theta is obtained from this, that is pi by 3, hence argument is obtained from this -5 plus theta, that is equal to -5 plus pi by 3. Taking 3 LCM, we get -2 pi by 3. This is the argument of the complex number which lies in the third quadrant for these questions. So this is the procedure to find the modulus and argument of a given complex number. And after finding the modulus and argument,
putting the values in the polar form, we will get the polar form of that complex number. Therefore, polar form is nothing but it is the argument and modulus of the complex number. उसी से ही polar form पुट बनेगी और पुट वैल्यू पुट करनी है थीटा एंड मॉडुलस की और पोलर फॉर्म ज्ञात करनी है।